हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। आज हम करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जो आपका टीजीटी पीजीटी इंग्लिश स्पेसिफिक सेक्शन के लिए जो 60 मार्क्स का सेक्शन है उसके लिए बहुत ही खास जो है ये टॉपिक है। जो अगर आप एस्टेट एस्पिरेंट है तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है 60 मार्क्स में मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, पर्सनल और सब्जेक्टिव पोइट्री के बारे में हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले अपनी एलिगी। एलिगी एक ऐसी पोइम होती है जो लैमेंट शो करती है फॉर सीरियस और सोरोफुल या फैटल इंजरी या सेपरेशन इन लव। देखो, एलिगी आपका एक ऐसी छोटी पोइम होती है जिसमें शोक व्यक्त किया जाता है, ठीक है, अपने बिलव या लव से डिपार्टेड होने पर, यानी उससे जुदा होने पर। ठीक है, जो एलिजिक मीटर है वो आपका आयम्बिक पेंटामीटर है। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? देखो, आयम्ब मीन्स होता है एक 2 सिलेबल यूनिट होती है जिसमें सेकंड सिलेबल पर क्या होता है? स्ट्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 सिलेबल यूनिट लिखे तो, ठीक है, तो देखो सेकंड टुडे, टुडे 2 सिलेबल है, टुडे, टुडे 2 सिलेबल है। ठीक है, तो सेकंड सेकंड जो सिलेबल है ना उस पर स्ट्रेस होता है, ये होता है आयम्बिक। और पेंटा होता है ग्रीक रूट वर्ड है ये, पेंटा मीन्स होता है 5। ठीक है भाई। और मीटर होता है, मीटर तो एक रिदम होता है वर्ड्स का। मीटर मीन्स तो रिदम ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, जो उनको एक साथ रखता है और जिसमें आइम्बिक जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एलिगी मीटर जो है आपका आइम्बिक पेंटामीटर होता है। ठीक है भाई। इसमें 2 टाइप जो है एलर्जी होती है, एक पर्सनल एलर्जी होगी, एक पेस्टल एलर्जी होगी। ठीक है, पर्सनल एलर्जी जो अपना खुद के जो पर्सनल के लिए शौक यूज करना, जैसे आपकी टेनिसन की मेमोरियम है ना जो 1850 में थी। ठीक है, उन्होंने अपने खुद के दोस्त की डेथ आर्थम हेनरी हेलन के लिए जो है वो एलर्जी जो है उनको डिवोट की थी। ठीक है, पेस्टल एलगी जो है ये आपके ग्रीक पोइट थ्योरोक्रिटिस के द्वारा जो है सेट की गई थी। ठीक है, तो ये आपकी एलिगी है। आपकी फर्स्ट मैंने एलिगी बात की जिसके 2 टाइप्स है, पेस्टल एलिगी एंड पर्सनल एलिगी। नेक्स्ट है लिरिक्स। लिरिक्स एक शॉर्ट पोइम है जो सिंगिंग के लिए कंपोज की जाती है। कंपोज मीन्स रचना करना होता है। ठीक है, ये एंशिएंट ग्रीक लिरिक्स हैं जो वर संग बाय टू द अकम्पनीमेंट ऑफ लेर, लेर के द्वारा जो है गाए गए थे। ये शॉर्टनेस होती है, इसमें सिंगल थीम होता है, इंटेंस सिंगल इमोशन होता है। दिस सॉन्ग इज मोस्ट पर्सनल इन नेचर। ठीक है, सर थॉमस व्याट इंट्रोड्यूस्ड लिरिक्स इन इंग्लैंड एंड एलिजाबेथन एंड रोमांटिक पोइट रोट द बेस्ट लिरिक्स। ठीक है, देखो लिरिक्स आपको बताया ना, एक शॉर्ट पोइम होती है जो जिसको गाया जा सकता है। ठीक है, ग्रीक लिरिक से ये जो है गाई गई थी। सबसे पहले छोटी होती है, सिंगल थीम लिए होती है, इंटेंस सिंगल इमोशन इसके अंदर होता है। ठीक है, जो पीबी शैली की टू ए स्काई लार्क इज ऑल टाइम फेवरेट, ये सबसे ज्यादा फेमस जो है आपका लिरिक्स है। ठीक है, ओड क्या होता है भी? ओड एक पोइम होती है जिसमें मैट्रिकल स्ट्रक्चर को एलोब्रेट किया जाता है। अभी मैट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है? मैट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक एंड रिपीटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिदम, हम जिसको कह सकते हैं। मतलब एक रिदमिक पैटर्न होता है जिसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं एक काव्य के लाइन में, काव्य की श्रृंखला के तौर पर। ठीक है, तो ये आपकी ओड होती है भाई। पिंडारिक ओड एक रेगुलर ओड है जो ग्रीक पोइट हैं आपके पिंडार, उनके द्वारा जो है इन्वेंट की गई थी। ठीक है, दिस काइंड ऑफ ओड इज रेगुलर ओड होती है जो बटी हुई होती है स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड। ठीक है, स्ट्रोफ होता है, अगर आपने हिंदी में पढ़ा जैसे छंद श्लोक है या पद होता है, स्ट्रोक बोलते हैं उसको, स्ट्रोफ बोलते हैं हम उसको। ठीक है, एंटी स्ट्रोफ होता है कि मान लीजिए किसी कविता या किसी भाषण के दौरान ना तो किसी दूसरी ओर मुड़ जाना, यानी प्रतिक्रिया देना, भी कह कुछ रहे थे और शुरू कुछ और ही हो गया है। ठीक है, वो एंटी स्ट्रोफ होता है।
और इपोड वो होता है जो कोरल गीतों के बाद जो तीसरे भाग में जो गाया जाता है ना, यानी एंट्री स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ के बाद जो गाया जाता है ना, वो आपका क्या होता है, इपोड होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी पिंडारिक ओड है। एक आपकी हॉरेशियन ओड जो इन्वेंट की गई थी रोमन पोइट के द्वारा, रोमन पोइट हॉरेस थे उनके द्वारा, जो पब्लिश हुई थी 23 BC यानी बिफोर क्राइस्ट में। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, कोई डिवीजन नहीं होता, इसमें कोई स्ट्रोफ एंटी स्ट्रोफ या इपोड नहीं होता है। ठीक है, द इंग्लिश ओड रिटन बाय पीबी शैली एंड किट्स आर नीदर हॉरेशियन एंड नॉर पिंडारिक। पीबी शैली और किट्स ने जो ओड लिखी है वो न तो हॉरेशियन है न ही वो पिंडारिक है। ठीक है, उन्हें इंग्लिश और इरेगुलर ओड्स हम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सोनेट। सोनेट एक लिरिक पोइम है जिसमें 14 आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं। हमने आयम्बिक पेंटामीटर अभी पढ़े थे ना, आयम्बिक पेंटा मीन्स 5 होता है। ठीक है, मीटर मीन्स रिदमिक सिस्टम ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, आयम्ब मीन्स होता है जो 2 सिलेबल होते हैं जिसमें सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस होता है, आयम्ब मीन्स। ठीक है, तो आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं, लेकिन सोनेट में 14 आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं। ठीक है, जिसमें इंट्रिकेट राइम स्कीम होती है। इंट्रिकेट होता है ना पेचीदा, राइम स्कीम होती है। ठीक है, जो सोनेट टर्म है वो लिया गया है फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटोस। ठीक है, इटालियन वर्ड है एक सोनेटो जिसका मीनिंग है साउंड। ठीक है, साउंड, जिस सोनेटो मीन्स साउंड, तो ये वहां से लिया गया है, ड्राइड मीन्स लिया गया है। इंग्लिश सोनेट फॉल्स इनटू 3 क्वार्टर्स एंड कंक्लूडिंग कपलेट। ठीक है, ये आपकी ये जो दिखा रखी है ना आपकी राइम स्कीम, अ बी सी डी ई एफ जी जी, ये आपकी 14 आइम्बिक पेंटामीटर हो गई। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे द्वारा इसको पहचान दी गई थी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी पोइट रहे हैं थॉमस व्याट के। ठीक है, यानी उसी समय पर थॉमस व्याट हुए हैं और उसी समय पर अर्ल ऑफ सरे हुए हैं। कंटेम्प्रेरी मीन्स होता है समकालीन। शेक्सपियर ने सोनेट का बहुत ज़्यादा यूज किया और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, इसलिए इसको हम शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, आगे आपकी बैलेड। बैलेड एक शॉर्ट पोइम होती है या एक तरह का सॉन्ग होता है जो एक पॉपुलर टेल के रूप में होता है। ठीक है, एक प्रसिद्ध कहानी के रूप में होता है, उसको हम बैलेड कहते हैं। रिदमिक होती है, हाईली लिरिकल होती है। ठीक है, एक फोक सॉन्ग की तरह ये स्टार्ट होती है। इट इज यूजुअली रिटन इन क्वार्टरन्स राइमिंग अ बी। ठीक है, इसका राइम्स ध्यान रखिएगा क्या होता है कि राइम्स क्या होता है, अ बी। ठीक है, जो कोलरिज की एंशियंट मारिनर है, या टेनिसन की लेडी ऑफ शैलोट है, या वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर है, ये पॉपुलर बैलेड्स हैं भी। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोइटिक कंपोजिशन होता है into the mouth of an imaginary character in relation to a particular situation. ठीक है, T.S. Eliot love song of J. Alfred Prufrock is an interior monologue because the speaker has split personality, one speaker the another listener. देखो, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, एक नाटकीय माहौल होता है। इसमें एक ही कैरेक्टर बोलता है। ठीक है, लेकिन कई बार ना वो कैरेक्टर बोलते बोलते ना उसके मुंह से ना कुछ अपने आप ही उसकी खुद की विचारधाराएं या कुछ ऐसे बाहर आ जाता है। ठीक है, जो अब जिस सिचुएशन से बात कर रहा है ना वो उसी के रिलेशन में कैरेक्टर के रूप में या पात्र के रूप में वो जो है आ जाता है, इसलिए इसको हम मोनो मीन्स होता है ना सिंगल, मोनोलॉग सिंगल भाषण जो एक ही वक्ता होता है इसमें बोलने वाला, तो नाटकीय माहौल होता है ये। ठीक है, तो जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है लव सॉन्ग है टी.एस. एलियट के, बहुत फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीकर जो है ना एक पर्सनैलिटी के बारे में बोलते बोलते दूसरे लिसनर के बारे में जो है चला जाता है। नेक्स्ट है आपका एपिक या हीरोइक पोइम भी आप इसको कह सकते हैं भी। एपिक लॉन्ग नैरेटिव वर्स ऑन सीरियस सब्जेक्ट, एक गंभीर विषय पर होगा और लॉन्ग नैरेटिव काव्य होता है। ये वर्स मीन्स काव्य होता है जो एक फॉर्मल और एलिवेटेड स्टाइल में, एक
उत्कृष्ट शैली में ये जो है बताया जाता है, ठीक है। हीरोइक सेंटर पे होता है, डिवाइन इसका फिगर होता है, ऑन हुज एक्शन डिपेंड द फेट ऑफ ए ट्राइब या एक नेशन या द ह्यूमन रेस पर जो है डिपेंड होता है। इट इज़ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, हाँ ये पोइट्री का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। इन द मिडल ऑफ थिंग्स से ये शुरू होता है, जैसे होमर्स की इलियाड है या ओडिसी है, ये प्राइमरी एपिक और फोक एपिक है आपके, ठीक है। जैसे वर्जिल की एनेड है, मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट ये सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक है भाई, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, अंडरस्टूड हो रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इडिल। इडिल एक डिस्क्रिप्शन होता है प्रोज में यानी साहित्य में भी, ठीक है, और वर्स यानी काव्य में भी, ठीक है। ये खासकर नेचर को लेकर या किसी सीन या किसी इवेंट के बारे में होता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेनिसंस की इडिल्स ऑफ द किंग, ठीक है। इडिल एक डिस्क्रिप्शन होती है बस, ठीक है, सीन के बारे में या उसकी इडिल एक, ठीक है। मॉक एपिक, मॉक मीन्स होता है भी मजाक उड़ाना, ह्यूमरस हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अ मॉक हीरोइन इज कंपोज्ड टू अ मॉक इट्स हीरो, ठीक है, या हीरोइन एटसेट्रा, एंड सो इट इज कॉल्ड अ मॉक हेरोइक पोइम। इसको मॉक हेरोइक पोइम, इसकी रचना इस तरीके से की जाती है जैसे आपकी इसका थीम जो है ना वो पैटी होता है, पैटी मीन्स छोटा सा थीम होता है इसका, ठीक है, ट्रिवियल तुच्छ थीम होता है, लेकिन स्टाइल ग्रैंड होता है, लॉफ्टी होता है, ठीक है, और एपिकल होता है स्टाइल इसका, ओके। जैसे अलेक्जेंडर का रेप ऑफ द लॉक है, उसमें जो जो हीरो है उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी लॉक्स को वो है जो काट देते हैं, लॉक उनको कहते हैं जो लड़कियां आगे अपने चेहरे पर निकाल लेती है ना लॉक्स, फ्लिप वगैरह जो, ठीक है, तो उसको वो क्या कर देता है, काट देता है, तो वो इतनी छोटी सी बात पे बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, लाइक दिस, ठीक है। तो अलेक्जेंडर पोप्स का जो रेप ऑफ द लॉक है ये एक मॉक एपिक है आपका, ठीक है। कुछ और जो है पेपर में कई बार पूछी गई हैं, ठीक है, ये ना आपके ना ऑप्शन में जरूर आपको मिल जाएंगी, 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से पता करना है ये एलिगी है या ओड है या सोनेट है या क्या है, ठीक है। कई बार आपको डेफिनेशन दे देता है और पूछता है ये डेफिनेशन किसकी है, सोनेट की है या ओड की है या लिमरिक की है या हाइक्यू की है या आपकी क्या क्या है, एपिक होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, तो ये सब जो है पूछा जाता है उसमें, ठीक है। तो लिमरिक एक ह्यूमरस राइमिंग और 5 लाइन पोइम होती है जिसमें एक स्पेसिफिक मीटर होता है और राइम स्कीम होती है, ठीक है। मोस्ट फॉलोड द राइम स्कीम अ बी बी अ, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट सेकंड और 5th लाइन जो है वो तुकबंदी बनाती हैं और 3rd और 4th आपस में तुकबंदी बनाती है। 3rd और 4th लाइन छोटी होती हैं, 1st 2nd और 5th बड़ी होती हैं, ठीक है। लिमरिक ह्यूमरस जो आपकी क्या होती है, पोइम होती है भी। हाइक्यू एक 17 सिलेबल 3 लाइन्स जापानीज वर्स फॉर्म है जिसमें फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन ऑफ हाइक्यू ईच हैव 5 syllables and the second line has 7 syllables. A writer of haiku uses image to create single vivid picture and generally of a scene from nature. देखो हाइक्यू को समझो क्या होता है, इसमें ना 5 7 5 का पैटर्न यूज होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा ना द फर्स्ट, ठीक है, एंड 3rd लाइन जो है वो हाइक्यू की 5 सिलेबल ली होती हैं, यानी फर्स्ट और 3rd लाइन इसमें 5 सिलेबल होंगे आपके, ठीक है। और जो है 17 सिलेबल यानी 17 मात्राओं वाला एक अक्षर होते हैं इसमें, ठीक है। और जो सेकंड लाइन होती है, जो सेकंड जो देखो ये सेकंड लाइन है इसमें 7 सिलेबल होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका हाइक्यू है, ये प्रकृति को लेकर, प्रकृति के सीन को, जीवन को, एक प्रकृति के लिए एक पोइम होती है आपकी ये, ठीक है, ये आपका हाइक्यू होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये आपके लिए है, जो 60 मार्क्स का जो स्पेसिफिक सेक्शन होता है, चाहे वो एस्टेट टीजीटी है या पीजीटी है, वहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है।
अगर आप साथ में ही जो है अभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रही हैं तो वहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।